नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं राज। मैं आपका अपने इस यूट्यूब फैमिली में एबीपी राज सर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का जो अनसॉल्व है बेटा। इंग्लिश का अनसॉल्व जो भी 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पूरा अनसॉल्व आपको करा दी जाएगी। 4 मार्च को आपका पेपर है ना भैया, तो यहीं से आने वाला है बाबूजी। तो आप याद करके अच्छे से चले जाइए, जो बस प्रश्न आपको बताए जाएं, एक एक क्वेश्चन का आपको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, समय को ना गवाते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो गाइस। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सेट थर्ड 2023, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था। 817 डीजे सेट है। अब बच्चों, पहले तो आपके 20 एमसीक्यूज़ होंगे, तो वो सारे एमसीक्यूज़ पहले आपको थोड़ा सा, जैसे ये पैसेज दिया तो 2 पैसेज बेस पर होंगे, फिर आगे जैसे मिलते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें एंड आंसर, उत्तर दें द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन चुने जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अब देखिए। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ। द कर कुछ नहीं, लास्ट मतलब आखिरी, हाफ मतलब आधा, ऑफ माई लाइफ मतलब मेरे जीवन का, वाज स्पेंट माने व्यतीत हो गया, व्यतीत कर दिया, आधा जीवन मैंने व्यतीत कर दिया, एट वन ऑफ दोज पेनफुल जीवन में, इपोथ्स ऑफ ह्यूमन हिस्टोरी ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड सीम टू बी गेटिंग वर्ड्स। संसार को बर्बाद होते हुए देखते देखते, वेयर पास्ट विक्ट्रीज विच हैज सीम्ड टू बी डिफिनिटिव हैव टर्न आउट टू बी ओनली टेम्परेरी, when I was young, Victorian optimism was taken for granted. It was thought, it माने या was माने था, thought माने सोचा गया, that माने कि freedom माने स्वतंत्रता, and prosperity would spread gradually throughout that would throughout an orderly process, and it was hope या आशा है, and क्रूरलिटी मतलब निर्दयता है, और ट्रेनिंग एंड इनजस्टिस वुड कंटिन्यूली डिसमिनिश। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसके क्वेश्चन भी अब हम लोग देखते हैं। द आथर फेल्ट महसूस किया, सैड माने दुख, अबाउट माने के बारे में, द लेटर माने बीता हुआ, पार्ट माने समय, ऑफ हिज लाइफ माने बीते इसका जीवन, बिकॉज माने क्योंकि वो उसका जो जीवन बीता तो बच्चों वो किसमें बीतता था, दुख में, पेनफुल में, किसमें, पेनफुल में। तो हमें बच्चों पेनफुली जीवन के विषय में उसके कहीं पेनफुली की बातें की जा रही कि आपको देखना है। देखिए कहाँ पेनफुल की बातें हो रही, तो इसी में तो चौथे में हो रही, डी ऑप्शन में। द वर्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक प्यारे बच्चों, तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है द विक्ट्रीज, द का अर्थ कुछ नहीं, विक्ट्री माने जीते, ऑफ द पास्ट माने पास्ट की जीते क्या थी, टेम्परेरी थी। क्या बोला गया था इसमें, द विक्ट्री ऑफ पास्ट विच सीम्ड डिफिनाइट टर्न बी ओनली टेम्परेरी मतलब क्षणिक, कुछ समय के लिए ही थी। तो बच्चों
देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विक्ट्री। और जिसमें क्षणिक की बात किया जा रहा हो कि विजय क्षणिक भर की है, तो क्या कह रहा था कि प्रोवाइडेड टू बी टेम्परेरी इवेंट मतलब घटनाएं होती हैं, टेम्परेरी क्षण भर की जीतें होती हैं। प्रोवाइड माने उपलब्ध कराती हैं, टू बी टेम्परेरी मतलब क्षणिक, इवेंट माने घटनाएं। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। लिखा है द वर्ड डिफिनिटिव यूज इन द पैसेज मीन। तो डिफिनिटिव का मतलब क्या होता है? तो बच्चों डिफिनिटिव का मतलब होता है, डिफिनिटिव का बच्चों मतलब होता है द वर्ड डिफिनिटिव यूज इन पैसेज मीन। तो मतलब डिफिनिटिव का आपको मतलब बताना है। तो डिफिनिटिव माने होता है बच्चों अंतिम, डिफिनिटिव मतलब होता है अंतिम। और बच्चों अब देखिए ऑप्शन डिफाइंड मतलब परिभाषित, डिफाइंड माने परिभाषित। फाइनल माने बच्चों क्या होता है? अंतिम, फाइनल माने अंतिम। टेम्परेरी मतलब होता है बच्चों अस्थायी या क्षणिक, कुछ ही समय के लिए। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल, फाइनल मतलब अंतिम। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम प्राउड। प्राउड के साथ बच्चों फिक्स प्रीपोजिशन आता है, प्राउड ऑफ माई सन, प्राउड ऑफ होता है। तो बच्चों चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? जैसे लिखा था आई एम प्राउड, तो प्राउड अपने साथ में बच्चों फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। तो प्राउड ऑफ मतलब होता है किसी के ऊपर गर्व। आई मतलब मैं, एम माने हूँ, प्राउड माने गौरवित या गर्व महसूस करता हूँ, माई सन मतलब अपने सन पे। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। ठीक प्यारे बच्चों, ये भी आपको एमसीक्यूज में आएगा 1 नंबर के लिए। तो बच्चों समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रो क्लेबर इज अ बेरी द बर्ड। तो बच्चों सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट रूल क्या होता है इसमें, अगर आप एक रूल सीख गए, सब यस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये नियम लगता है, बस आपको और कुछ नहीं देखना। देखिए इसमें द वेरी क्लेबर बर्ड इज अ क्रो, ये तो हो नहीं सकता, गलत है। ठीक बच्चों, गलत हो गया। आगे देखिए बी द क्रो सब्जेक्ट वर्ब इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर इसके बाद वर्ब आ गई। देखिए बर्ड क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है बच्चों? एडवर्ब, और एडवर्ब के भी पहले कौन आता है? आर्टिकल। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है बच्चों। ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है, बस आप इतना देख लीजिए सब्जेक्ट सही से लगा है क्या? द काउ। अब देखिए इसमें देखिए अ बर्ड वेरी क्लेवर, तो ऐसे अ बर्ड इज ऐसे होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जो भी नियम है, और इसके बाद में देखिए द बर्ड क्रो, 2 नाउन एक साथ में नहीं आती। अगर 2 नाउन एक साथ में आएगी में, तो एक में पोस्टऑफिस लगाना होगा। तो ये और ये तो बच्चों 2 ऐसे ही ऑप्शन सी और डी ऐसे कट गए। ए और डी में आपको वो है, तो थोड़ा सा समझिएगा कि सब्जेक्ट से शुरू होगा तो द क्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन भरना है बच्चों। नो सूनर, कभी नो सूनर दिख जाए तो नो सूनर के साथ में आपको देन लगा देना है। नो सूनर के साथ में बच्चों क्या लगता है? देन, THAN, ने सूनर के साथ में बच्चों देन लग जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखिएगा कि भैया सर जी ने बताया नो सूनर मिला तो हमें देन लगा देना है आगे। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है चूज द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड।
मिस स्पेल्ड, मतलब गलत आपको वर्ड पहचानना है। BELIEVE बिलीव सही है। अचीव ACHIEVE होता है अचीव। अच्छा बच्चों डिसीव देख लीजिए, डिसीव, रिसीव, प्रिसीव, यह सब आएगा। डिसीव, प्रिसीव, रिसीव, तो इसमें सी के बाद में EI होगा, और इसी में बच्चों गलती कर देता है, सी के बाद EI होगा, तो आप पहचान जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा गलत है? अचीव ACHIEVE होना चाहिए, तो मतलब ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक प्यारे बच्चों, अब लिखा क्या हुआ है? वन हु कैन स्पीक कैन नॉट स्पीक, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, वो क्या होता है? डीफ, डीफ मतलब बहरा, डाम मतलब गूंगा, विजनलेस मतलब बिना उद्देश्य के, जिसके अंदर कोई उद्देश्य ना हो, लेम माने लंगड़ा, तो बच्चों कौन गूंगा? जो गूंगा होगा वही तो नहीं बोल पाएगा, तो डम, डम माने गूंगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पैसेज है, फिर ये लेसन बेस्ड पैसेज है, इससे आपको पढ़ के फिर इससे MCQs बनाने हैं। तो बच्चों देखिए, अब देखते हैं इस पैसेज को। 9 से 10 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पैसेज से। तो ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई महीनों पहले, कई महीनों पहले, वली लिसन, वली ने सुना, लिसन, लिसन माने सुना, केयरफुली माने ध्यानपूर्वक, टू कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, बिटवीन हर नेबर्स मतलब अपने पड़ोसियों के, एंड पीपुल हु रेगुलर जो रोजाना, यूज माने प्रयोग करते थे, द बस माने बस का, एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू सेक्रेट क्वेश्चन, और सी माने उसने, आस्क्ड माने पूछा, अ फ्यू मतलब कुछ, सेक्रेट माने रहस्यमयी, क्वेश्चन माने प्रश्न, हियर माने यहाँ, एंड देयर माने वहाँ, यहाँ वहाँ के बारे में सारे प्रश्न पूछे। दिस वे सी पिकअप वेरियस स्मॉल डिटेल, कुछ ही समय में उसने बहुत सारी डिटेल इकट्ठा कर ली, जानकारी इकट्ठा कर ली, अबाउट द बस जर्नी मतलब बस की जर्नी की यात्रा की, बस की यात्रा के लिए। द टाउन वाज 6 माइल, कितना? 6 माइल्स, टाउन माने कस्बा, वाज माने था, 6 माइल फ्रॉम द विलेज, गांव से जो टाउन था वो बच्चों 6 मील की दूरी पर था, 6 मील की। ठीक बच्चों, द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक रास्ते से बच्चों वहां तक जाने में 30 पैसे लगते थे, और 30 पैसे आने में, 30 पैसे जाने में, तो मतलब एक बार उधर जाने में कितने बच्चों पैसे लगते थे? 30 पैसे लगते थे, कितने? 30 पैसे। वन वे मतलब एक मार्ग का, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हियर्ड उसने सुना, वन वेल ड्रेस्ड मैन ले से कहा, बट टू वल्ली हु स्केरली सा व्हाट दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू दी नेक्स्ट इन सीम अ फॉर्च्यून। ठीक, उसका बच्चों 1 महीना से वो पैसा वैसा इकट्ठा किया, अब उसका जाने का पूरी तैयारी बन गई। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज फ्रॉम वलीज हाउस, घर वली के जो टाउन से घर की दूरी थी वो कितने मील की थी? तो बच्चों कितने मील की थी? अभी हमने पैसेज में पढ़ा कितने मील की? 6 मील की। कितनी मील की? 6 मील की, तो यहाँ पर 6 मील कर दिया। ठीक प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है द फेयर, फेयर माने किराया, FARE फेयर माने किराया, FAIR फेयर माने मेला। यहाँ पर बच्चों ये फेयर है, फेयर माने किराया, ऑफ द बस माने बस का, वाज माने था। कितना किराया था बच्चों? 30 पैसे। कितने? 30 पैसे, अभी हमने बताया था ना, 30 पैसे वन साइड, एक बार जाने का। ठीक बच्चों, वन वे मतलब एक रास्ते का, तो कितना था बच्चों? 30 पैसे। ठीक बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन
प्रजातांत्रिक चुनाव वर हेल्ड माने आयोजित हुए इन साउथ अफ्रीका माने साउथ अफ्रीका में। इन मंडेला बिकम माने हो गए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, मतलब नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति मंडेला बने। कब बने थे? 1994 में, 1994 बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा। अगला बच्चों क्वेश्चन क्या है? लेंचो ने लिखा अ लेटर माने एक पत्र टू गॉड मतलब भगवान को, आस्किंग फॉर कितने रुपए उसमें पत्र में मांगा था? 1000, 1000, 100, 100, 50, 50, 60 माने 60। तो बच्चों कितने पीसोस मांगा था? 100 पीसोस। कितने बच्चों? 100 पीसोस। मगर मिले कितने थे बच्चों? 70 पीसोस मिले थे। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वल्ली थी। कितने वर्ष की वल्ली लड़की थी बच्चों? 10, 7, 8, 20। तो बच्चों 8 साल की लड़की थी, छोटी बच्ची थी 8 साल की। कितने साल की? 8। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, रीड 14 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 14, 15 2 क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछे जाएंगे, जो कि आपका पोइट्री से होगा और एक स्टेंजा दिया होगा और उससे MCQs 2 बना करके पूछ लिए जाएंगे और 2 अंक आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही स्टॉल्क्स, ही माने हुआ, स्टॉल्क्स माने चलता है, स्टॉल माने होता है अकड़ कर चलना। ठीक है, वह अकड़ कर चलता है इन हिज विविड स्ट्राइप, मतलब विविड मतलब होता है स्पष्ट या चमकीली, स्ट्राइप माने धारियों के साथ। वह अपनी चमकीलियों धारियों के साथ अकड़ कर शानदार चाल से चलता है। द फ्यू मतलब कुछ, स्टेप माने कदम, ऑफ हिज केस मतलब अपने पिंजरे में, वो अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है एकदम वो करके शानदार चाल से अकड़ कर। फिर आगे क्या कह रहा है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो वो तलवे थे वो मखमल के समान थे। वेलवेट मतलब मखमल के समान। इन हीज क्वाइट रेज, खामोशी गुस्से के साथ में, मगर अंदर से गुस्सा, क्रोध, गुस्से को काबू करते हुए, और वो शानदार चाल से अकड़ के चल रहा था उस पिंजड़े में बच्चों। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टेंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये मतलब जो पोएम है इसको किसने लिखा है? किसने लिखा था बच्चों? तो ये बच्चों लेस्लाई नोरिस ने लिखा है। किसने लिखा है? लेस्लाई नोरिस ने लिखा है बच्चों। और ये बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो के हो गए। अब रॉबर्ट क्लाइन किसके हैं? ये आप लोग जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वाल्ट व्हाइटमैन भी आप बताएंगे हमें। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोएम। पोएम का टाइटल क्या है? तो टाइटल क्या है बच्चों? अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू है बच्चों पोएम का टाइटल। अब बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, द राइटर ऑफ लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पार्ट के बच्चों लेखक कौन है? तो बच्चों कौन थे? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। कौन थे? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये बच्चों 16 नंबर तक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं MCQs में। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, रामलाल इल्डर डॉटर वाज। रामलाल की जो बड़ी पुत्री थी वो कौन थी? राधा, रेखा, सुलेखा, कमला। तो कौन थी बच्चों? राधा थी। कौन थी बच्चों? राधा थी। आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, छोटी बेटी का नाम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा ये बताना है। और बच्चों सुलेखा किसका रियल नेम है? ठीक बच्चों, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है,
भोलीज वाज द डाटर ऑफ, भोली वाज माने थी, द का अर्थ कुछ नहीं, डाटर माने पुत्री, ऑफ माने की। कलेक्टर रामपाल, कलेक्टर रामपाल की थी, रामलाल, कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल या लंबरदार रामलाल। तो बच्चों जो लाल थे वो क्या थे, लंबरदार थे, गांव की क्या थे, लंबरदार थे। तो बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम समस्या क्या थी, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। मलेरिया था, मलेरिया उसको था, या मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण था, या फीवर माने बुखार था। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिंग ऑफ फूड, अत्यधिक भोजन करने के कारण उसे उल्टियाँ हो रही थी। यही तो हो गया था बच्चों, बहुत लालची कुत्ता था, बहुत ग्रीडी था, जो भी दे दो खाने को मना नहीं करता था, बस खाना खाना लगा रहता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टर पंफ्री वाज अ पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी मतलब स्वयं को सोचने वाली, स्वयं का स्वार्थी लेडी मतलब महिला थी, या रिच लेडी थी, अमीर लेडी थी, या जेंटल लेडी थी। तो बच्चों कैसी लेडी थी, रिच लेडी थी, यही हम लोगों को पाठ में बताया गया कि वो रिच लेडी थी। अब प्यारे बच्चों पार्ट बी रीडिंग सेक्शन पर बात करेंगे। रीडिंग सेक्शन अब पढ़ेंगे हम लोग और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब बच्चों रीडिंग सेक्शन में एक अनसीन पैसेज आएगा जो कि आपका 7 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का बच्चों होगा, 7 मार्क्स का। अब देखिए इसमें 7 मार्क्स में क्या क्या सर जी होगा, तो पहले तो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे तो 6 मार्क्स होंगे, और एक बच्चों मीनिंग्स पूछा जा सकता है, किसी का मतलब पूछा जा सकता है, तो वहाँ से 1 नंबर होंगे, तो पूरे 7 नंबर आपके बच्चों हो जाएंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए समझते हैं। देखिए बच्चों देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक बच्चों, अब देखिए इस पैसेज को आप केयरफुली पढ़ेंगे और इसी में ही इनका सारा उत्तर छुपा हुआ है। तो अ ओल्ड वुमेन, अ पुअर वुमन, एक गरीब महिला, वंस मतलब एक बार, केम टू आई मतलब मिलने आई, बुद्धा माने बुद्धा से, टू आस्क माने पूछा, हिम माने उससे, वेदर यदि, ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन यदि उनके पास कोई दवा हो तो दे दें, टू रीस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ मतलब जो उसका बेटा मर गया हो वो जीवित हो जाए, उसके लिए आपके पास में कोई मेडिसिन हो तो दे दो। द हॉली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमन told her that there was only one medicine which could revive her son, केवल एकमात्र दवा है जो आपके सन को रिवीव मतलब फिर से जीवित कर सकती है। ही बेड, उसने ही माने उन्होंने, बेड माने आज्ञा दी, हर माने उससे, ब्रिंग माने लाने की, ही माने उन्हें, अ हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर, टू मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के सीड माने बीज, सरसों के बीज लाने के लिए गौतम बुद्ध ने उनसे बोला, उस पुअर औरत से, गरीब महिला से। फ्रॉम अ हाउस मतलब एक घर से, वेयर माने जहाँ, डेड हैड नेवर इंटर जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो बच्चों, वहाँ से बोला कि आपको एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आने और उस घर से लाने जिसके यहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आगे देखिए, द सारोइंग मदर, रोती हुई माँ, वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, घर घर वो जाकर, सीकिंग मतलब खोजने लगी, द मस्टर्ड सीड माने मस्टर्ड सीड को, बट एवरी डोर प्रत्येक घर, सी मेट विथ सैड रिप्लाई उसे हर घर से निराशापूर्वक उत्तर मिला,
कि मतलब किसी न किसी की मृत्यु हर घर में हुई थी बच्चों। और जब वन साइड एक ने कहा आई हैड लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया। एन अदर दूसरा, एन अदर मतलब उसके अतिरिक्त, सैड आवर यंगर चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, और मेरा जो जवान छोटा बच्चा था वो लास्ट ईयर उसकी मृत्यु हो गई। शी रिटर्न्ड विथ अ हैवी हार्ट टू द टीचर हु टोल्ड हर टेंडरली दैट शी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ सिंस sorrow एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये मृत्यु है ये सबके लिए समान है, कॉमन टू ऑल। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसके MCQs। अब बच्चों देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। वाई माने क्यों, डिड कर कुछ नहीं, पुअर माने गरीब, वुमन माने औरत, गो टू बुद्धा माने बुद्धा के पास गई। क्यों गई, क्योंकि बच्चों उसका जो बेटे का डेथ हो गया था तो उसके जीवन के लिए कि वो फिर से जीवित हो जाए, इस वजह से वो गई थी। अब बच्चों जब आप लिखेंगे अपनी बोर्ड कॉपी में तो सबसे पहले आप पार्ट बी रीडिंग सेक्शन डाल के हिंट्स डालेंगे। आप पुअर वुमन डैश 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 कॉमन टू ऑल। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, वाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा, गरीब महिला बुद्ध के पास क्यों गई। तो क्यों गई थी, अ पुअर वुमेन वंस वेंट टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही वुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर, मतलब फिर से जीवित कर सके हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, मृत शरीर को जीवन में। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द हॉली मैन टेल हर। व्हाट माने किस प्रकार, हॉली मैन मतलब पवित्र व्यक्ति, टेल माने समझाया बताया, हर माने उसे किस प्रकार। बच्चों जब आप आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे द हॉली मैन टच्ड। देखिए यहाँ पर डिड का प्रयोग हुआ है तो टच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बाय द ग्रेट सारो ऑफ वुमेन टोल्ड हर दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन, उसके सन को जीवित कर सकती है। बच्चों अब अगले प्रश्न को देखते हैं, व्हाट वर द सैड रिप्लाई, दुख का क्या उत्तर था, दैट पीपुल गिव हर, जो व्यक्ति उन्हें देते थे। तो क्या हर घर में बच्चों व्यक्ति मरे हुए थे, सब बच्चों की हर घर में मृत्यु हुई थे, तो यही रिप्लाई हो। देखिए बच्चों, द सारोइंग मदर वेंट टू डोर सीक मतलब ढूंढते हुए द मस्टर्ड सीड, बट एवरी डोर सी मेट विथ सैड रिप्लाई, उन्हें हर जगह बच्चों दुख का ही वो मिला, कहीं भी खुशी वाला काम ही नहीं था बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब क्या होता है बच्चों, तो द पैसेज मीन वर्ड इन सॉफ्टली टेंडरली। ठीक बच्चों, अब अगले सेक्शन पर राइटिंग सेक्शन पर पढ़ेंगे, और राइटिंग सेक्शन पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन थर्ड पर यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो बच्चों आप 2 पर भी लिख सकते हैं, तो पहले 2 कर दीजिए, चाहे थर्ड जो आपको अच्छे से आता हो वो आप करेंगे। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन द अ विजिट टू जू। ठीक बच्चों, तो अब देखिए हिंट्स आपको दिए हैं, व्हाट इज अ जू, जू क्या है, प्लेस वेयर द जू इज, जहाँ जू है वो प्लेस बताना है, एनिमल बर्ड्स रिट्राइलाइज कंक्लूजन, ये सारे बच्चों आपको हिंट्स हैं। अब करते हैं इनका सबका सल्यूशन। तो देखिए बच्चों, पहली हेडिंग,
व्हाट इज़ अ जू, जू क्या है? तो बच्चों देखिए, लास्ट संडे आई वेंट माई जू फ्रेंड with my friends went to zoo Delhi Zoo. It is near प्रगति मैदान। ठीक बच्चों, व्हाट इज जू, जू कहाँ पर स्थित है, क्या है, ये सारी चीज़ें। अब बच्चों आगे देखते हैं, प्लेस वेयर द जू इज़, तो जू जहाँ पर है, वी सा सम एनिमल सिलेक्शन, वी ब्रॉट टिकट्स एंड वेंट टू इनसाइड, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए, एनिमल बर्ड्स रिटलाइज, देखिए बच्चों, वी सा सम एनिमल्स एंड बर्ड्स इन रेजेज एट फर्स्ट वी वेंट टू सी द एनिमल सेक्शन, वी सा मेनी एनिमल्स देयर सच अ लायन, टाइगर, monkeys, leopards, sloths, zebra, etc. We became very happy to see monkeys jumping. We roll the elephant. Then we saw the bird section. We saw peacock, parrot, pigeon, and many other birds. They all looked very nice. ठीक प्यारे बच्चों, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों देखते हैं कंक्लूजन, मतलब निष्कर्षण। बी गॉट मच, हम पाए, इंजॉय माने बहुत, टू सी, द जू माने जू को, वी माने हमने, गेट गॉट मच इंजॉय माने खूब इंजॉय प्राप्त किया, मज़े लिए, टू जू माने चिड़ियाघर में, द जू इज़ अ वेरी लवली प्लेस, जू बहुत लवली मतलब मनमोहक प्लेस होता है, आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। अब बच्चों अगले पर प्रश्न पढ़ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 नंबर क्वेश्चन था, 3 हमने पहले कर दिया था, अब 2 नंबर पर लिखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन क्लास 9th एंड क्लास 10th क्लास टीम्स। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपको बस इवनिंग गेम्स पे आता है ना, बस वही आप लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए कैसे लिखना है सर जी। ठीक, तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, अपने विद्यालय का नाम, फिर ऐसे करके तीसरे लाइन में अपना जिला और कोश में यूपी। रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, अगर डालना है तो डाल दीजिए सब्जेक्ट, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ क्रिकेट मैच, फिर सर को टू से मिलाते हुए बच्चों, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई व्यक्त, टू से बड़े सम्मानपूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट माने कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अधिकतर अवर कॉलेज माने विद्यालय के, वांट टू प्ले माने खेलना चाहते थे क्रिकेट मैच, बट देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट, किंतु यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक प्यारे बच्चों, अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स टू, आगे आप लिख देंगे बच्चों, जैसे क्लास 9th की 10th की बात है, आई वांट टू प्ले विथ 9th एंड 10th क्लास। ठीक बच्चों, ऐसे करके आगे लिख देंगे, बस इसी में वो बन जाएगा आपका ये वाला एप्लीकेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो एप्लीकेशन लिखा है उसी में ही से भी बनाना सीखा जा सकता है। फिर लिखेंगे आई देयर फॉर, अतः मैं, रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, तो अरेंजमेंट, अब आगे यहाँ पर फॉर इवनिंग गेम्स की जगह आप क्या कर देंगे, क्लास 9th विथ क्लास 10th गेम। ठीक, योर ओबीडिएंटली, यहाँ पर नेम में आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपका जो नेम होगा, नेम में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे XYZ, और क्लास पे आप 10th डाल सकते हैं, 10th डाल देंगे, रोल नंबर और भी सारी चीज़ें को आपको करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बच्चों चलते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में पहला क्वेश्चन 2 नंबर, ये ग्रामर सेक्शन इतना बच्चों शुरू का जो पूछा जाएगा, एक्टिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव वाइज बोला जाएगा, और वो इसके बाद में बच्चों
एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पंक्चुएशन का, जो कि सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के 6 नंबर यहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। तो देखिए पहला डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन है। राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने उसके दोस्त से कहा, कमा इन्वर्टेड कमा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बच्चों बनाएंगे राम, अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो मतलब इसको आपको सेड टू को किस में बदल देना, आस्क्ड में। राम आस्क्ड और आगे क्या लिखा है, हिम हिज फ्रेंड, तो लिख दो हिज फ्रेंड। अब उछना पुछना कट, और यहाँ पर दैट या इफ फिट होता था मगर WH फैमिली वाला है तो WH फैमिली ही कंजंक्शन बन जाती है। अब देखिए बच्चों इतना करने के बाद में प्रश्नवाचक है तो आपको इसको सिंपल बनाना होगा, तो इसके लिए लंच में समोसा खाइए और वाक्य को सिंपल बनाइए। तो क्या बनाएंगे, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, तो यू अगर सेकंड पर्सन है तो सन बटे 123 पर जाएंगे, सन बटे 123। यू सेकंड पर्सन तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कोई लड़का ही फ्रेंड है तो क्या होगा, ही, क्या आएगा, ही। फिर आगे बच्चों अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज गोइंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, बस इतना लगा देंगे, आपका एकदम सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस है, इतना जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लेंगे सही हो जाएगा, तो आपको 2 अंक एकदम फिक्स, ये ग्रामर के नंबर है, इसमें राइटिंग वाइटिंग का नंबर नहीं करता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस का देखिए बच्चों, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की, तो बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो हेल्प के बाद में मी लिखा है तो सब्जेक्ट बनेगा तो आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज वर, आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, वाज, आई वाज। अब इसके बाद में बच्चों नॉट था तो नॉट लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब तो काम कर चुके, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाई ही का क्या हो गया, हिम हो गया बच्चों। यहाँ से भी आपके 2 अंक मिल गए। अब आगे देखिए बच्चों पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर, तो बच्चों जब भी किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे तो पहला अक्षर किस में बना देंगे, कैपिटल लेटर में। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इतना लगाने के बाद में कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। डू नॉट जब लिखेंगे तो जो भी इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो पहला अक्षर बच्चों किससे बनाएंगे, कैपिटल लेटर से। डू नॉट प्लक द फ्लावर, बस इतना कर देंगे बच्चों, आपके यहाँ से भी 2 अंक फिक्स हो जाएंगे ग्रामर के, तो ये तो भैया 6 अंक आपके तरतीब मिल जाएंगे। अब बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं, ट्रांसलेशन, जो कि आपका 4 नंबर के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है। तो बच्चों देखते हैं ट्रांसलेशन। कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। तो कल, कल की स्पेलिंग चाहे आप शुरू में बता दें चाहे लास्ट में बना दें, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन बाजार जा रहा था, तो मैं, और देखिए मैं बाजार जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे, तो आई वाज, आई के अकॉर्डिंग वाज, फिर कंटिन्यूअस है तो मतलब वर्ब में ING, आई वाज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था, और कब, कल, तो कल के लिए यस्टरडे। रास्ते में, तो रास्ते में मतलब होता है ऑन द वे या ऑन द पाथ, तो ऑन द वे, ऑन द वे मतलब रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। कौन मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति। मीट, मीट मिला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मीट माने मिलना, तो मेट होगा, मेट एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, रही थी, फिर से पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, और फिर बनाएंगे तो वह ही वाज वॉकिंग, क्योंकि वाज वर आ जाएगा तो कंटिन्यूअस लगेगा ING, तो वॉक में लगा दिया ING, वॉकिंग, और कैसे, धीरे धीरे मतलब स्लोली, स्लोली माने धीरे धीरे। उसे देखकर, कर या करके आ गया, उसे देखकर, तुम्हें देखकर, रामू को देखकर, ऐसे जब भी सेंटेंस बच्चों होंगे तो वो फिर बच्चों आपके चले जाते हैं इन्फिनिटिव में चले जाते हैं। इन्फिनिटिव से बनाइए, या फिर आपको चले जाना है
जिरंड से भी बना सकते हैं आप, अगर जिरंड से बनाना चाहें तो। अगर भाई इससे भी नहीं बना सकते ना, तब आपको जाना पड़ेगा, तब बच्चों आपको पार्टिसिपल की सहायता से बनाना होगा। और पार्टिसिपल आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। और परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो होता है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग बनाएंगे, तो उसे देखकर सीइंग हिम, सीइंग हिम मतलब उसे देखकर मुझे दया आ गई। आई मतलब मुझे, फेल्ट माने महसूस हुआ, दया अंदर से महसूस होती है। आई फेल्ट पिटी, और मैंने उसकी सहायता की। एंड सहायता की पास्ट इंडेफिनिट, एंड आई हेल्प्ड हिम, और मैंने उसकी सहायता की। बच्चों ऐसे आप अच्छे से बना देंगे, ये बच्चों आपके 4 अंक यहाँ से पूरे एकदम भाई फिक्स हो जाएंगे। अब लिटरेचर भाग पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, किसने लेंचो को क्रोधित कर दिया। तो भैया लेंचो को किसने क्रोधित कर दिया था कि उसने भैया मांगे थे 100 पीसो भगवान से और उसको मिला था 70 पीसो, तो इस वजह से वह क्रोधित हो गया था। तो देखिए आंसर देखिए आप, लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो ने जब पत्र प्राप्त किया ऑन संडे मतलब संडे मॉर्निंग को, सुबह, संडे माने रविवार को, मॉर्निंग माने सुबह, रविवार की सुबह को जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया, ही फाउंड उसने पाया ओनली 70 पीसो इन प्लेस के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ द 100 मतलब 100 पीसों की जगह उससे कितने पीछे 100 मिले, 70 पीसों। सो माने इसलिए ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित हो गया। बिकॉज ही बॉट उसने ही थॉट उसने सोचा, दैट माने कि द पोस्टल एम्प्लॉयज मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट माने बचे हुए ऑफ द मनी मतलब धन को, मतलब बचे हुए धन को उन्होंने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। ये बच्चों 3 नंबर का आता है, और आप अगर ऐसे लिख देते हैं अच्छे से तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड मदर इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में अपने माता, वो ग्रैंड मदर मतलब दादी के विषय में और अपने पिता के विषय में क्या कहना चाहती थी। तो वो अपने जो पिता से वो बहुत प्यार करती थी, मोस्ट एडोरेबल फादर थे उसके, और जो दादी थी उनको भी बहुत चाहती थी। तो देखिए एनी रिस्पेक्ट, एनी सम्मान करती थी, हर फादर माने अपने पिता का, एंड क्लाइम्ड हिम और उनको प्रोत्साहित करती थी, टू बी मोस्ट एडोरेबल मतलब अत्यधिक प्रेम करने वाले फादर। वो अपने पिता को क्या कहती थी, अत्यधिक प्रेम करने वाले फादर इन द होल वर्ल्ड मतलब पूरे संपूर्ण पूरे वर्ल्ड के सबसे अधिक प्यार करने वाले मेरे पिता हैं। सी लव्ड वह प्रेम करती हर ग्रैंड मदर माने दादी जी से, एंड मिस्ड हर वेरी मच वो और उन्हें बहुत मिस करती याद करती है। ऑफन हर डेथ इन 1942 1942 में मृत्यु के बाद भी उनकी अपनी दादी को वो बहुत याद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज द ट्रीट किटी एस एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। तो एनी फ्रैंक के विषय में बच्चों संक्षेप में उसकी पूरी फैमिली के विषय में, उसके डायरी के विषय में आपको जानकारी देना है। तो लिख देंगे, एनी फ्रैंक वाज बॉर्न 12 जून 1929, सी लिव्ड इन फ्रेंचर्ट until she born 4. Her father immigrated to Holland in 1933. Her mother also went with him. उनकी माता उनके साथ चली गई थी हॉलैंड इन सितंबर। एनी एंड हर एल्डर सिस्टर
मार्गोट, एल्डर सिस्टर मतलब बड़ी बहन मार्गोट, वर वेंट टू आचेन टू स्टे विथ देयर ग्रैंडमदर। और जो एनी थी और उनकी बहन मार्गोट, ये दोनों लोग आचेन चले गए थे अपने दादी जी के पास। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड एनी followed in February. She started right away to the contemporary nursery school. She stayed there until she was 6, where she started in the first form. Her grandmother died in January 1942 when she was 13, जब वो 13 वर्ष की थी। तो बच्चों याद रखना कि जो एनी फ्रैंक थी वो कितने वर्ष की थी, 13 साल की थी। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। जो इस पेपर पर न लिखी हुई हो वो लिखनी है। तो देखिए बच्चों, ये इस पेपर में स्टेंजा नहीं आया था, इसमें तो आया था ही स्टॉक्स, वो चलता है कर कर, वो टाइगर इन द जू से पूछा गया था। और ये बच्चों तो आपका डेस्कटॉप द वे आ क्रो, जिस तरह से आ क्रो सुक डाउन ऑन मी मतलब मेरे हिलाया, द डेस्कटॉप स्नो बर्फ के कण फ्रॉम अ हेमलक ट्री। ऐसे आप 4 लाइन की लिख देंगे और भैया साहब 3 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अब क्या कह रहा है। राइट एन सेंट्रल आइडिया, किसका लिखना है भाई, हम तो लिख रहे हैं अमांडा का। किसने लिखा, रॉबिन क्लाइन ने। ठीक बच्चों, रॉबिन क्लाइन ने। अब इनका पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, सेंट्रल आइडिया, द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द हाउ अ चाइल्ड इज constantly neglected by her mother. The poster sheds light on the how a child is always monitored and questioned about her action by the mother. Therefore, Amanda dreamed to get away from her troubles. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई वाज भोलीज फादर वेरीड अबाउट हर। भोली के पिता भोली के लिए क्यों चिंतित थे। तो बच्चों देखिए आंसर देखिए, भोली फादर वाज कमला's younger sister daughter and had 2 problems. She had got plucked mark on her face due to smallpox, made her look ugly. उसके क्योंकि चेहरे में बच्चों स्मॉल पॉक्स मतलब निकल आए थे और उसका चेहरा बहुत ख़राब हो गया था बोली का, और बोल भी नहीं पाती थी, हकलाती थी। She had fallen down from the cot मतलब चारपाई से and got इंजरी इन हर ब्रेन, और अपने दिमाग का एक हिस्सा उसका काम करना बंद कर दिया था। सो सी वॉज अ स्लो लर्न, वो याद करने में लर्नर, स्लो कोई भी चीज़ों को समझने में उसे बहुत समय लगता था। दीज 2 प्रॉब्लम्स मेड कम रामलाल, बच्चों क्या लिखा हुआ है, रामलाल की छोटी पुत्री थी। रामलाल वेरीड अबाउट हर, उसके विषय में इस वजह से रामलाल क्या थे, चिंतित थे। देखिए बच्चों अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों जल्दी से इसका आंसर भी देख सकते हैं। वन कैन नॉट सिंपली बी साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट और अ हिस्टोरियन and reading many books on the subject. For it one is compelled for observation, thinking and doing experiment. He must have a first rate mind and curiosity to know the thing. Strong will मतलब गहरी इच्छा शक्ति, power to win the
आल्सो नेसेसरी माने आवश्यक है टू मेक वन अ ग्रेट साइंटिस्ट लाइक रिचर्ड इब्राइट। इब्राइट लव हर कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड विल पावर टू विन मेड हिम फेमस एज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक प्यारे बच्चों, तो ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक, अगर आप ऐसे बेहतरीन तरीके से बच्चों लिखते हैं ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और आप ये बच्चों अगर अनुसार ही तैयार करके चले जाते हैं तो अगर आपका भाई साहब 70 नंबर का पेपर है ना तो आपका भाई साहब 50 नंबर कहीं से नहीं गया। अगर आप इसी को बस रट के चले जाएं 50 नंबर भाई कहीं नहीं गया। आप इतना तो ट्रस्ट करिए, ये सारी चीज़ें आप इनसे समझिए। एक में भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने को प्रयास करता हूँ। तो अगर प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। जय हिंद फ्रेंड्स। आज